हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो बाकी चैप्टर से काफ़ी डिफरेंट है। थोड़े अलग तरीके के कीवर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे एग्जाम्स में, और अगर इससे पैसेज आ जाए या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए, इसीलिए सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कराऊंगी। मल्टीपल टाइम्स कीवर्ड्स को रिपीट करूंगी बहुत बार, ताकि आपको सब कुछ मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये चैप्टर में है क्या। तो ये चैप्टर एक डॉग के ऊपर है जिसकी ओनर होती है मिसेस पम्फ्री। अब ये जो डॉग होता है ना बेटा, ये एक ओवरफेड डॉग होता है, यानी इसको इतना ज़्यादा पैम्पर करती है इसकी ओनर, इतना ज़्यादा पैम्पर करती है, इतना ज़्यादा खाना खिला देती है दैट ही बिकम्स इल। बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इस पूरे चैप्टर का थीम भी यही है कि ओवर पैम्पर करना किसी को, ओवर इंडल्जेंस कैन बी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो कैसे ये डॉग सफर करता है ओवर पैम्पर की वजह से, वो सारा आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारे नैरेटर हैं यानी कि जेम्स हैरियट, ये इसमें डॉक्टर भी हैं। ठीक है, एनिमल के डॉक्टर हैं। तो ये डॉक्टर हैं, एक ओनर हो गई मिसेस पम्फ्री और उनका पेट ट्रिकी। तो ये है यहाँ से स्टोरी। इसको बेटा करते हैं शुरू। तो होता क्या है बेटा, एक बार जेम्स हैरियट स्पॉट करते हैं ट्रिकी को उसकी ओनर के साथ। तो वन डे जेम्स हैरियट और द डॉक्टर हैरियट स्पॉटेड ट्रिकी विद ओनर, विद इट्स ओनर। उसकी ओनर के साथ क्या करते हैं, उसको स्पॉट करते हैं ट्रिकी को, उसके ओनर के साथ स्पॉट करते हैं, एंड उसे देख करके वो शॉक्ड हो जाते हैं। सो ही वाज शॉक्ड वन डे व्हेन ही सॉ ट्रिकी विद हिज ओनर। बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो शॉक क्यों होते हैं बेटा ट्रिकी को देख करके? इसीलिए क्योंकि ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत ज़्यादा फैट होता है। और यहाँ पे वो ये बताते हैं कि ही वॉज लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। वो इतना ज़्यादा मोटा होता है ट्रिकी कि वो किसकी तरह दिखता है, बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा होता है। एंड हैड ब्लड शॉट आइज। ब्लड शॉट आइज का मतलब होता है ही हैड रेड आइज, पूरी उसकी आंखें बेटा लाल हुई होती हैं। ठीक है, तो जब वो उस डॉग को देखते हैं, मिस्टर हैरियट गॉट शॉक्ड, डॉक्टर हैरियट वाज शॉक्ड टू सी ट्रिकी। व्हाई? बिकॉज ही वाज सो फैट, ही हैड ब्लड शॉट आइज एंड वाज लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था। ब्लोटेड सॉसेज मतलब फूला हुआ मांस की तरह वो दिखाई दे रहा था। अब मिसेस पम्फ्री क्या करती है, यहाँ पे डॉक्टर को देख के एक्सप्लेन करने लगती है। बोलती है आपको पता है ही वॉज माल न्यूट्रिशन, ये तो माल न्यूट्रिशन हो गया था मेरा डॉगी, मेरा ट्रिकी तो माल न्यूट्रिशन हो गया था। अब यहाँ पे माल न्यूट्रिशन मतलब व्हेन यू डू नॉट गेट इनफ फूड, सो दैट इज व्हेन वी से कि पर्टिकुलर पर्सन माल न्यूट्रिशन है। तो शी सेड कि ये तो माल न्यूट्रिशन हो गया था, दैट इज वाई ये कैसा था, बिल्कुल लिस्टलेस और वीक था। क्या बोलती है कि वो बिल्कुल लिस्टलेस और वीक था, इसीलिए टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आई स्टार्टेड फीडिंग विद मॉल्ट। मॉल्ट एक तरीके से ड्रिंक होती है। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल मैंने उसको देना शुरू किया, और बोल ऑफ हॉर्लिक्स भी दिया। और इसके अलावा मैंने इसको मील्स के बीच में एक्स्ट्रा स्नैक्स भी देना शुरू कर दिए। ये कौन बता रही है? मिसेस पम्फ्री बता रही है। किसको बता रही है? डॉक्टर हैरियट को बता रही है। ठीक है, तो व्हाट डिड शी से कि ये तो ही वाज माल न्यूट्रिशन, सो दैट इज व्हाई ही वाज फीलिंग लिस्टलेस एंड वीक। सो जस्ट टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, मैंने क्या किया, उसको फेड किया, उसको खिलाया मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, एंड ऑल्सो सर्व्ड हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स बिटवीन द मील्स, और मील्स के बीच में एक्स्ट्रा स्नैक्स भी दिया। ये मिसेस पम्फ्री बता रही है। अब यहाँ पे बेटा ये जो हमारे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हैरियट, ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं सब बातें सुन के, और वो एक स्टर्न एडवाइस देते हैं। किसको? मिसेस पम्फ्री को। स्टर्न एडवाइस, याद रखना कभी भी तुम्हें किसी चीज़ को बोलना है सीरियस है, दिस इज सीरियस, यू कैन राइट स्टर्न। सो वो उन्हें स्टर्न एडवाइस देते हैं। वो उनको कहते हैं कि देखो, स्टॉप गिविंग ट्रिकी एक्स्ट्रा स्नैक्स बिटवीन द मील्स। इस ट्रिकी तुम्हारा ओवरवेट है, इसे एक्स्ट्रा मील्स देना बिल्कुल बंद कर दो। एक्स्ट्रा स्नैक्स जो तुम देती हो ना बिटवीन द मील्स, प्लीज कट इट डाउन, उसको बंद करो। और अगर तुम्हें इसकी डेली एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी, यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट प्लान। उसको क्या करवाओ? डेली एक्सरसाइज कराओ अलॉन्ग विद अ स्ट्रिक्ट डाइट टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और इसकी हेल्थ को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड मेक हिम एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करवाओ। और मिसेस पम्फ्री क्या करती है, एडमिट करती है कि ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो बोलती है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सब करना, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी। शी रंग हर हैंड, जिस तरीके से एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ऐसे करके बिल्कुल हाँ मैं करूंगी। तो बोलती है मुझे पता है ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो ओवर
पैम्पर करती थी, उसको केक्स दिया करती थी, स्वीट्स दिया करती थी। तो शी सेड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं क्या करूँगी, अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। एंड शी वॉकड ऑफ विथ ट्रिकी। तो वहाँ पे जब वो जा रही होती है ना, तो जो डॉग होता है, ट्रिकी होता है, ही वॉज टॉटरिंग मतलब होता है लड़खड़ा के चल रहा होता है, बिकॉज ही वॉज सो ओवरवेट। हुआ क्या, वन डे मिस्टर हैरियट ने किसको नोटिस किया, ट्रिकी को, एंड ही वॉज सो शॉक्ड। वाई? बिकॉज ट्रिकी वॉज सो फैट, ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज एंड हैड ब्लड शॉट आईज। ठीक है, एंड मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग दैट ही वॉज माल न्यूट्रिशन, दैट इज वाई ही वॉज फीलिंग लिस्टलेस एंड कैसा था, वीक था। सो शी फेड हिम विद मॉल्ट, cod liver oil and bowl of Horlicks. उसके अलावा she also started giving him snacks between the meals. And then what was the advice given by डॉक्टर हैरियट क्या बोलते हैं, स्टर्न एडवाइस देते हैं कि फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट एंड मेक हिम एक्सरसाइज, अदरवाइज ही विल हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज, की बहुत परेशानी होगी। एंड शी रंग हर हैंड्स और बोलती है शी विल ट्राई हर लेवल बेस्ट, वो अपना बेस्ट ट्राई करेगी। अब आगे देखते क्या होता है। अब बेटा कुछ दिनों बाद, और यहाँ पे जब वो जा रहा होता है ना, जब वो डॉग जाता है, मैंने बताया था ना ट्रिकी वेंट टॉटरिंग मतलब लड़खड़ाते हुए जाता है, तो उसे देख के मिस्टर हैरियट यानी डॉक्टर हैरियट को लग जाता है कि मुझे बहुत जल्दी ही कॉल आएगा क्योंकि ट्रिकी की कंडीशन ठीक नहीं है। एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हैपन। कुछ दिन बाद मिसेस पम्फ्री कॉल करती है डॉक्टर हैरियट को, डॉक्टर हैरियट समथिंग इज नॉट राइट विथ ट्रिकी, कुछ ठीक नहीं है ट्रिकी के साथ। ये जो ट्रिकी है हैड रिफ्यूज टू ईट, वो कुछ भी खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ऑल्सो वॉज हैविंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, परेशान है, वो सफ़र कर रहा है। तो व्हाट डिड शी से कि रिफ्यूज टू ईट, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड सफरिंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी ही वॉज हैविंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। और वो ये भी बताती है ही वॉज लाइंग रेस्टलेस ऑन हिज कारपेट, बिल्कुल अपने कारपेट पे रेस्टलेस बैठा हुआ है, एंड पैंटिंग मतलब हाफ रहा है, उसको कॉल करके बताती है हमारे हैरियट को। तो जेम्स हैड ऑलरेडी, अब देखो यहाँ पे हैरियट को तो मालूम ही था, जो जेम्स थे उनको पता ही था कि ऐसा मेरे को कॉल आने ही वाला है। सो ही हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान, उन्होंने प्लान बना लिया था कि वो ट्रिकी को क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, सो अब वो जाते हैं किसके पास, मिसेस पम्फ्री के पास, और उनको कहते हैं कि देखो आई विल हैव टू टेक ट्रिकी विद मी, मुझे ट्रिकी को मेरे साथ सर्जरी मतलब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ फोर्टनाइट मतलब फोर्टनाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुझे आई विल हैव टू कीप हिम अंडर फोर्टनाइट मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ फोर्टनाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड पे मुझे ट्रिकी को रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऐसा वो किसको बोलते हैं, मिसेस पम्फ्री को बोलते हैं। व्हाट डिड ही से, दैट ही सजेस्टेड हॉस्पिटलाइजिंग ट्रिकी फॉर अ फोर्टनाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहता है कि मुझे इसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा फॉर फोर्टनाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड पे। फोर्टनाइट मतलब होता है बेटा 14 डेज का पीरियड। अब यहाँ पे मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा सैड फील करती है, शी वॉज सो शॉक्ड बाय द सजेशन, बट उसके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर हैं वो बहुत फर्म थे, वो कहते हैं नहीं मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं हो सकता, आई विल हैव टू टेक हिम विद मी, मुझे इसको लेकर के ही जाना पड़ेगा। और पूरा जो घर होता है बेटा, अब वो उसको पकड़ते हैं, किसको, ट्रिकी को पकड़ते हैं और अपने साथ कार में लेके जाते हैं, कैरिड हिम टू हिज कार। अब जब वो जा रहे होते हैं ना, तो उसमें पूरा जो उनका घर होता है, द एंटायर हाउस होल्ड वॉज इन अप्रोर मतलब इन केओस, सारे लोग बहुत केओस में होते हैं कि ट्रिकी जा रहा है, कोई उसका ब्लैंकेट ला रहा है, कोई उसके शूज लेके आ रहा है, they were getting his toys, उसके ट्रिकी के टॉयज लेके आ रहे होते। तो द हाउस वॉज इन अप्रोर, आप लिख सकते हो कि द हाउस होल्ड वॉज इन अप्रोर मीन्स एवरीथिंग वॉज इन केओस, द मेंबर्स ऑफ द हाउस वर इन केओस, सब केओस में होते हैं। एंड रश्ड टुगेदर, ब्लैंकेट्स हो गया, बोल्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, टॉयज फॉर ट्रिकी। बट यहाँ पे जो हमारे हैरियट हैं, डॉक्टर हैं, ही हैड नो स्पेस इन हिज कार, तो वो क्या करते हैं, वहां से कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी गाड़ी में तो फिट नहीं करेंगी, और ट्रिकी को लेकर के वो वहाँ से चले जाते हैं। ही ड्रोव अवे। तो अभी तक क्या हुआ, कॉल करती है दैट ट्रिकी इज़ नॉट फीलिंग गुड, ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, कुछ खा नहीं रहा है, और ऑल्सो हैविंग बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो जेम्स उनको क्या सजेस्ट करते हैं, टू टेक ट्रिकी विद हिम फॉर द फोर्टनाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे बोलते हैं। एंड देन फाइनली द कंप्लीट हाउस वॉज इन अप्रोर, पूरा घर ऐसा केओस में था, टू गैदर हिज बोल्स, ड्रेसेस,
और उसके कोट्स, अलग अलग तरीके के कोट्स पहनता था, तो सारा घर क्या है, अप्रोर में था एंड एवरीबडी वाज क्राइंग। और जब ट्रिकी जा रहा होता है तो ही सॉ, हु नोटिस्ड, यहाँ पे हमारे हैरियट नोटिस करते हैं कि एवरीबडी वाज क्राइंग, एवरीबडी हैड टीयर्स इन देयर आईज, इतना ज्यादा क्लोज थे वो लोग ट्रिकी के साथ। अब बेटा आगे क्या होता है, अब बच्चों क्या होता है, जो ट्रिकी होता है ना उसका रिकवरी स्टार्ट होता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है ट्रिकी ले मोशनलेस, वो बिल्कुल मोशनलेस क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और वहां पे जो डॉक्टर है, वेट हैं, ही मेड अ बेड, उसके लिए एक बेड बनाते, किस चीज का, वार्म लूज बॉक्स का, एक वार्म गरम सा लूज बॉक्स होता है, उससे ट्रिकी को एक बेड बना के देते हैं एंड ही ले मोशनलेस देयर, बिल्कुल मोशनलेस, रेस्टलेस वहां पर बैठा होता है। बाकी के जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, एंड ही सीम्ड अनइंटरेस्टेड, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, किसी चीज में भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और जो हाउस होल्ड डॉग्स, यानी कि जो वहां उस वेट में और डॉग्स थे ना बच्चों हॉस्पिटल में, दे ऑल इग्नोर्ड हिम, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, किसके, ट्रिकी का कोई ध्यान ही नहीं देता है, वो सब उसको क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, वो इतना ज्यादा मोशनलेस और रेस्टलेस पड़ा होता है, ठीक है। सो एज सून एज ही रीच द हॉस्पिटल ही ले मोशनलेस, ही वॉज रेस्टलेस, टोटली रेस्टलेस था वो। एंड ऑल्सो द हाउस होल्ड डॉग्स ऑल्सो टुक नो नोटिस ऑफ हिम, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो डॉक्टर थे उसने कैसा बेड बनाया था उसके लिए, ही मेड अ बेड ऑफ वार्म लूज बॉक्स, वार्म लूज बॉक्स का एक बेड बनाया था। अब बेटा उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने सेग्रीगेट किया है कि डे 1 में, डे 3 में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हुआ। तो पहले 2 दिन में, फर्स्ट 2 डेज में ट्रिकी वाज पुट ऑन अ वाटर डाइट, उसको वाटर डाइट पे रखा गया था टू इंप्रूव हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। बट ऑल्दो देयर वाज नॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए थे, मतलब देयर वर नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स, कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं था। थर्ड डे से, फ्रॉम थर्ड डे ऑनवर्ड्स जो कंडीशन थी वो बेटर हो गई, यानी कि ट्रिकी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग एंड शोइंग सम इंप्रूवमेंट, यानी थर्ड डे से, थर्ड डे ऑनवर्ड जो ट्रिकी थी, हिज कंडीशन इंप्रूव्ड अ बिट। ही विम्पर्ड मतलब धीरे धीरे आवाज में क्या करना, भौंकने की कोशिश करना है, कुछ बोलने की कोशिश करना, मतलब बिल्कुल धीरे सी लो सी आवाज में। सो ही विम्पर्ड। ट्रॉटेड मतलब क्या है, पहला था टॉटर्ड, यह है ट्रॉटेड मतलब होता है वॉकिंग फास्टली, तेज चलना, ठीक है, भागना नहीं, तेज चलना होता है इसका मतलब। ही ट्रॉटेड एंड जॉइन द हाउंड मतलब जो उसके बाकी के हाउस होल्ड डॉग्स थे ना, उनके ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेता है इन द गार्डन। ही ऑल्सो ज्वाइन अदर डॉग्स इन द गार्डन में उनको भी ज्वाइन करता है। क्या करता है, थर्ड डे ऑनवर्ड्स ही विम्पर्ड, ही स्टार्टेड शोइंग इंप्रूवमेंट, ही विम्पर्ड, ट्रॉटेड मतलब तेज चलता है, एंड जॉइंड द हाउंड मतलब जो उसके डॉग्स होते हैं, ही ऑल्सो जॉइंड द डॉग्स इन द गार्डन उनको ज्वाइन करता है। और उसी दिन में बाद में ही ऑल्सो वॉक्ड विद एंथुजियाज्म, रैन करता है, भागता है एंथुजियाज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जब उसको खाना सर्व किया जाता है, क्योंकि पहले उसको खाना नहीं दिया था ना 2 दिन तक। सो व्हेन फूड वाज सर्व्ड ही रैन विद एंथुजियाज्म, खुश होकर के बेटा खाना खाने जाता है। ही ऑल्सो गल्प्ड द एक्स्ट्रा फूड गिवन टू हिम, गल्प्ड मतलब स्वॉलो कर लेता है। तो पहले उसको बच्चों फूड नहीं दे रहे थे, बाद में व्हेन ही गॉट द फूड ही वाज वेरी एक्साइटेड, ही रैन विद एक्साइटमेंट एंड गल्प्ड द फूड, सारा खाना बेटा वो खा लेता है, ठीक है। तो समझ आया, फर्स्ट 2 डे में he was put on a water diet, but there was not much of an improvement. From the third day onwards he whimpered, trotted and joined the hound, और उसके बाद he excitingly ate the food also. अब उसके बाद के मतलब 3 दिन के बाद जो आने वाले टाइम थे उसमें क्या हुआ, एंड देन लेटर ऑन हिज रिकवरी स्पेड अप, मतलब तेज हो गई, स्पीड उसकी तेज हो गई, उसकी रिकवरी बहुत तेज से होने लग गई थी। ही स्टार्टेड रनिंग ऑल डे, सारा दिन भागता था, एंड एंजॉयड प्लेइंग, गेटिंग बोल्ड ओवर एंड स्क्वैश्ड। याद रखना, गेटिंग बोल्ड ओवर मतलब क्या होता है, नॉक कर देना, किसी को बोलते ना, कुश्ती में देखा होगा तुमने। सो ही प्लेइंग एंड गेटिंग बोल्ड ओवर एंड स्क्वैश्ड मतलब एक दूसरे को पुश करना। सो वो अब क्या करता था, डॉग्स के साथ खेलता था। ही यूज्ड टू रन ऑल डे, बोल्ड ओवर, ही लाइक्ड, एंजॉयड गेटिंग बोल्ड ओवर एंड स्क्वैश्ड, ठीक है।
ये अब हमारा जो ट्रिकी है वो करने लग गया है, भागने लग गया है। डिस्पाइट बीइंग अ हाई मेंटेनेंस डॉग, इसके बारे में एक बड़ी प्यारी लाइन बोली गई है कि इतना हाई मेंटेनेंस डॉग होने के बाद भी, इतना हाई मेंटेनेंस डॉग होने के बाद भी ही एडजस्टेड वेल विद शैबी। शैबी मतलब कैसे होता है, अनटेडी बोल सकते हो तुम। तो शैबी एंड अनकेम्प्ड डॉग्स, मतलब जो देसी से डॉग्स थे ना, बिल्कुल ऐसे जिनके बाल भी नहीं बने हैं, ऐसे गंदे से डॉग्स हैं, उन सबके साथ ही एडजस्टेड रियली वेल। किसके बारे में बात हो रही है, ट्रिकी। सो ट्रिकी डिस्पाइट बीइंग अ हाई मेंटेनेंस डॉग ही एडजस्टेड रियली वेल विद अनकेम्प्ड और शैबी डॉग्स। और उसके लिए एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि ट्रिकी कैसा था, बिल्कुल सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था इन अ शैगी क्रू। सो शैगी क्रू मतलब वो सारे डॉग्स के बीच में ही लुक्स लाइक अ लिटिल सिल्की ऑब्जेक्ट, एक सिल्की ऑब्जेक्ट की तरह वो दिखाई देता था उन सारे डॉग्स के बीच में। वाई, बिकॉज ही वॉज अ हाई मेंटेनेंस डॉग, याद रखना। तो उसके बाद से क्या हुआ, ही स्टार्टेड रनिंग, एंजॉइंग टाइम विद अदर डॉग्स, बोल्ड ओवर, स्क्वैश्ड, ये सारी चीजें वो करने लग गया। एंड डिस्पाइट बीइंग अ हाई मेंटेनेंस डॉग, वो बहुत ज्यादा अच्छे से सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट कर दिया। अब बच्चों, जब इसकी रिकवरी चल रही थी तो मिसेस पंफरी थोड़े थोड़े टाइम में कॉल किया करती थी, हेलो हेलो डॉक्टर हैरियट, हाउज एवरीथिंग विद ट्रिकी, इज ही रिकवरिंग, ऐसे करके पूछा करती थी। तो वो बताते हैं कि शी कॉल्ड 12 टाइम्स अ डे, कि दिन में 12 बार कॉल किया करती थी टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकी। व्हाई, बिकॉज शी वॉज इमोशनली अटैच्ड टू पेट, उसके पेट के साथ इमोशनली अटैच थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने ट्रिकी को। दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू कॉल 12 टाइम्स अ डे टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकी, कैसा है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी, जैसे कि उसका कोट्स, उसके बेड्स, ये बाकी चीज़ें तो ठीक है ना, एवरीथिंग सब कुछ ठीक है ना ट्रिकी के साथ। तो अब यहाँ पे हमारे जो नैरेटर है वो क्या बोलते थे, द वर्ड कॉन्वलेसिंग, वर्ड कॉन्वलेसिंग वो बोलते थे, कॉन्वलेसिंग मतलब जो ट्रिकी है ही इज रिकवरिंग, ही इज गेटिंग बेटर। तो जो वर्ड था ना कॉन्वलेसिंग, जब भी वो उसको ये बोला करते थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता था मिसेस पंफरी पे। सो द वर्ड कॉन्वलेसिंग हैड ग्रेट इंपैक्ट ऑन मिसेस पंफरी। वो कॉल पे बोल दिया करते थे कॉन्वलेसिंग मतलब ही इज रिकवरिंग, तो उन्हें क्या होता था, थोड़ा ठीक फील करती थी वो। अब वो एक बहुत एक्साइटिंग बातें बताते हैं, वो बोलते हैं कि जो मिसेस पंफरी थी ना, शी यूज्ड टू सेंड 2 डजन्स ऑफ एग्स डेली फॉर ट्रिकी, 2 डजन एग्स भेजा करती थी एवरी डे। किसके लिए, ट्रिकी के लिए। पैसा तो बहुत है मिसेस पंफरी के पास, तो शी यूज्ड टू सेंड 2 डजन ऑफ एग्स, 2 डजन एग्स डेली फॉर ट्रिकी। और अब वो ट्रिकी को तो देते नहीं थे, मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे, तो वो क्या करते थे, मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स एट द एग्स, वो उसे अंडों को खाया करते थे। ही यूज्ड टू एंजॉय दोज एग्स विद हिज पार्टनर्स, उनके हॉस्पिटल में वो खाते थे और उनके पार्टनर्स को देते थे, मतलब जो डॉग के लिए खाना आ रहा है, दीज गाइज यूज्ड टू ईट इट। उसके बाद ट्रिकी के ब्लड को इंप्रूव करने के लिए, ट्रिकी के ब्लड क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो मिसेस पंफरी थी वो क्या बेचती थी, बॉटल्स ऑफ वाइन। वाह भाई वाह, ये देखो, शी सेंड बॉटल्स ऑफ वाइन, वाइन की बॉटल्स भेजा करती थी अगेन, विच हैरियट एंजॉयड बिफोर एंड ड्यूरिंग लंच। सो वो क्या करते थे, हैरियट उसको जो डॉक्टर थे वो एंजॉय करते थे लंच के टाइम पे और उससे पहले। एंड उसके बाद बच्चों हद तो तब हो गई व्हेन शी सेंड ब्रांडी, ब्रांडी भेज रही है। अब ब्रांडी आई गेस एक्सपेंसिव एल्कोहल होती है, मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, बट इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेंसिव एल्कोहल। तो यहाँ पे वो उनको ब्रांडी भेजना भी शुरू करती है, विच सरप्राइज मिस्टर हैरियट, और मिस्टर हैरियट सरप्राइज हो जाते हैं देख करके, और ही एंड हिज कलीग्स एंजॉयड दैट ब्रांडी टू, उस ब्रांडी को भी एंजॉय करते हैं। तो वो क्या क्या भेजती थी, 2 डजन ऑफ एग्स एवरी डे, हर दिन, टू इम्प्रूव ट्रिकीज ब्लड क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। शी सेंट रेड वाइन भेजा कर, शी सेंट बॉटल ऑफ वाइन्स की बॉटल भेजा करती थी। और थर्ड, ब्रांडी भेजा करती थी, किसको, हमारे ट्रिकी के लिए। बट मिस्टर हैरियट एंड हिज टीम एंजॉयड एवरीथिंग, दे यूज्ड टू एंजॉय ट्रिकीज फूड। उसका जो लेविश लंच था वो कौन एंजॉय करता था, हमारे डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स। अब मिस्टर हैरियट जब उस लेविश फूड को एंजॉय करते थे, ड्रिंक्स को एंजॉय करते थे, तो हमेशा सोचते थे कि यार अगर ये ट्रिकी अपना परमानेंट बन जाता, क्या परमानेंट गेस्ट हो जाता, तो कितना मजा आता, रोज ये चीजें खाने को मिलती। हाउ एवर ही रियलाइज कि जो मिसेस पंफरी है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने ट्रिकी को, और अब फाइनली जो ट्रिकी था वो भी ठीक हो गया था। ठीक है, आ गया ना समझ में कि शी यूज्ड टू कॉल 12 टाइम्स अ डे टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकी, बट वर्ड कॉन्वलेसिंग हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मिसेस पंफरी, अच्छा इम्पैक्ट होता था। एंड वो उनको एग्स भेजती थी, 2 डजन ऑफ एग्स,
बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी, ये सब भेजा करती थी। आगे बेटा क्या होता है, जेम्स अब फाइनली जो डॉक्टर है वो मिसेस पम्फ्री को कॉल करते हैं, बोलते हैं मिसेस पम्फ्री यू कैन कम एंड टेक योर डॉग, मतलब आप आ सकते हैं, गुड न्यूज अबाउट लाइक ट्रिकी हैज रिकवर्ड, ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, प्लीज आप आकर के इसे ले जाए। एंड एज सून एज मिसेस पम्फ्री गॉट दिस न्यूज शी वॉज देयर विद इन मिनट्स, शी अराइव्ड एट द क्लिनिक विद इन मिनट्स, बिल्कुल मिनट्स में वो भागती हुई क्लिनिक पे आती है। ट्रिकी हैड कंप्लीटली चेंज, और अपनी ट्रिकी को देखती है वो, और वो पूरा चेंज हो चुका होता है हमारा ट्रिकी, यानी ही वॉज नो लॉन्गर फैट, बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, ही नो लॉन्गर लुक्स लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज की तरह नहीं दिखता है, बट अजाइल एंड वेल मसल्ड, यानी कि बड़ा तेज, शार्प, वेल मसल्ड होता है, बिल्कुल अच्छे से मसल्स आ गए होते हैं अब ट्रिकी के, ठीक है। अब वो कैसा ब्लोटेड सॉसेज की तरह नहीं दिखता। ही ऑल्सो केप्ट वेल विद जेम्स डॉग्स, और जो जेम्स के डॉग्स थे ना बाकी के, उनके साथ भी वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। ही ऑल्सो केप्ट वेल विद जेम्स बॉन्ड, जेम्स के जो जेम्स बॉन्ड नहीं है बेटा, डॉग्स है, जेम के जब 3 बजे रिकॉर्ड करते हो ना तो ऐसे ही होता है, तो वो जेम्स के डॉग के साथ भी बहुत अच्छे से अब बात वो करता था, खेलता था, कूदता था, तो एवरीथिंग वाज नाइस। और फिर जेम्स क्या करता है, ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री की कार तक लेके जाता है, और जैसे ही द मोमेंट ट्रिकी सॉ मिसेस पम्फ्री ही जम्प्ड, बहुत जोर से वो जंप करता है मिसेस पम्फ्री को देख करके, और मतलब आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही जम्प्ड, किससे, इसकी आर्म्स से, हमारे डॉक्टर की आर्म से ही जम्प्ड आउट ऑफ जेम्स आर्म्स टू मिसेस पम्फ्री को देख करके एकदम से जंप करता है। ही लिक्ड हर फेस, वो बाक करता है पहली बात उसको, फिर उनके फेस को लिक करना स्टार्ट कर देता है, एंड वेग्ड हिज टेल एक्साइटिंगली, वेग्ड मतलब इस तरीके से अपनी टेल को हिलाना, एंड वैग्ड हिज टेल एक्साइटिंगली, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी टेल को भी वेग करने लगता है। तो क्या हुआ, एज सून एज ट्रिकी सॉ मिसेस पम्फ्री ही जम्प्ड फ्रॉम ऑथर्स, हमारे नरेटर्स की आर्म से जंप करता है, वेग्ड हिज टेल एक्साइटिंगली, लिक्ड हर फेस, उसके फेस को भी लिक करता है, और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और मिसेस पम्फ्री विथ टीयरफुल आईज, अपने किसको देख करके, अपने डॉग को देख करके वो टीयरी आइड हो जाती है, शी वॉज वेरी हैप्पी, और बोलती है, उसको थैंक करती है, शी वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर हुम, डॉक्टर हैरियट, की फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, ट्रिकी को ठीक कर दिया। एंड देन शी सेड, और उस पूरे प्रोसेस को वो क्या कहती है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि फाइनली वो लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से क्या ले लिया है, रिकवरी ले ली है, सर्जरी से जीत हो गई है उनकी, मतलब उस पूरी सिचुएशन से, दे हैव गॉटन द विक्ट्री। अब इसका थीम क्या है बेटा, इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम क्या है, ओवर फीडिंग एंड ओवर पैम्परिंग इज डेंजरस, और ओवर फीडिंग एंड ओवर पैम्परिंग इज हार्मफुल। याद रखना ये दो चीजें, कि जो ओवर पैम्परिंग है और ओवर फीडिंग है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब ट्रिकी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताओ, क्या कैरेक्टर स्केच है, आपको पता है, शॉर्ट फैट डॉग, ठीक है, ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, हैड ब्लड शॉट आईज, ओवरफेड बाय द ओनर, बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी उसको, उसके लॉन्ग हेयर थे, स्क्वैश्ड फेस था, एंड ही वाज ओवरवेट। ये सारी चीजें ट्रिकी की है। इसके अलावा भी जो आपको लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अगर हम बात करें बेटा मिसेस पम्फ्री की, तो मिसेस पम्फ्री के लिए आप बस ये याद रखना, आर स्क्वायर एंड ओ स्क्वायर। अब तुम बोलोगे दीदी भी पता नहीं क्या क्या करती है, आर स्क्वायर एंड ओ स्क्वायर, इट मीन्स शी वॉज रिच एंड रिसोर्सफुल, आर स्क्वायर रिच एंड रिसोर्सफुल, ओ स्क्वायर ओवर इंडल्जेंट एंड ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज्यादा ओवर इंडल्जेंट और ओवर प्रोटेक्टिव थी कौन, मिसेस पम्फ्री, ठीक है। क्या बताया, मिसेस पम्फ्री वॉज आर स्क्वायर एंड ओ स्क्वायर, ऐसे कैरेक्टर याद करोगे, यानी शी वॉज रिच एंड रिसोर्सफुल, शी वॉज ओवर इंडल्जेंट एंड ओवर प्रोटेक्टिव। उसके अलावा एक मिडिल एज लेडी थी, एंड शी हैड सो मैनी सर्वेंट्स, बहुत सारे सर्वेंट्स थे, उनके पास मेट्स थी, स्ट्रांगली मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट था उनका उनके पेट के साथ। एक जो हमारे डॉक्टर हैं, इनके कैरेक्टर स्केच तुम मुझे लिख करके बताओगे। इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, और उनके बारे में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे ही चैप्टर्स मैंने आपके पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।